हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आपको जो थ्योरम मैंने कल करवाई थी वो आपने कर ली होंगी। ठीक है, अब जो करेंगे हम हमारी एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। देखिए, साथ साथ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम एमपी बोर्ड सीबीएसई सब साथ में चल रहे हैं, तो अभी तो आपको जो मैं करवा रही हूँ वो आपको करना है। लास्ट में एमपी बोर्ड वालों को मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूँगी, तो आप सिर्फ वही कर लेना। ठीक है, और मैं जहाँ तक देखने जाऊँ तो आप ये मत, आपकी जो सोच है वो ये है कि एमपी बोर्ड इजी होती है, सीबीएसई टफ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मानेंगे तो सीबीएसई में पास होना ज़्यादा इजी है एमपी बोर्ड के कंपैरिजन में। क्यों? एमपी बोर्ड में पूरे 33 नंबर लाने होते हैं आपको, सीबीएसई में बहुत कम मार्क्स लाने होते हैं आपको, क्योंकि बाकी चीज़ें असाइनमेंट से रिलेटेड मिल जाती हैं आपको नंबर। तो सीबीएसई में पास होना बहुत बहुत इजी तो नहीं है, लेकिन सीबीएसई में पास होना एमपी बोर्ड से ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो स्पेशली स्टैंडर्ड वाले तो अपनी बिल्कुल ऐसी तैयारी करेंगे कि सारी चीज़ें जो भी आपको रिलेटेड मिल रही हैं सबको आप करना, चाहे गूगल करें, यूट्यूब पे देखें, कहाँ से भी देखें, बहुत सारे वीडियोस वगैरह चीज़ें आपको मिल जाएंगी नेट पे। क्योंकि अब आप पढ़िए मोबाइल से रहे हैं, तो आप मोबाइल को बहुत अच्छे से यूज़ करिए। आपको सारी चीज़ें, आपको पुराने पेपर्स वगैरह, उसमें आप जो पुराने पेपर्स होते हैं उसमें आप देख लीजिए कि चैप्टर 10 से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल का पेपर आप देख सकते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड का उठा के तीनों चारों सेट। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर 10 में आते हैं। ठीक है, और एमपी बोर्ड वालों का तो मैं लास्ट में करवा दूंगी। तो अभी तो फिलहाल जो हमारा चल रहा है वही चल रहा है। फटाफट से हमको अभी हमारा सिलेबस ख़त्म करना है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ख़त्म करने हैं, ताकि बाद में हम जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो पढ़ाई में लग जाइए अगर अभी तक भी नहीं लगे हैं तो, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। 1-2 महीने बचे हैं और जनवरी फरवरी में तो आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज 10.1 है उसको ध्यान से देख लीजिए। कुछ भी नहीं है 10.1 में तो, लेकिन सिर्फ एक बेसिक है जो कि आपने अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल जो है कितने टेंजेंट्स बना सकता है? तो एक सर्कल तो बहुत सारे टेंजेंट्स बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है जिसको टेंजेंट बना सकता है। तो इसका तो आप क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया क्योंकि एक सर्कल है मान लीजिए, तो वो तो ये टेंजेंट बन जाएगा, यहाँ टेंजेंट बन जाएगा, यहाँ टेंजेंट बन जाएगा, यहाँ टेंजेंट बन जाएगा, किसी भी साइड से टेंजेंट आप बना सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स आपके बन जाएंगे। अब रही बारी आती है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह की, तो इनको देख लेते हैं हम। आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद सिर्फ इसमें एक ही थ्योरम है और ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट। क्या आएगा? 1 पॉइंट। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? वन। ठीक है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट में अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल में तो उसको हम बोलते हैं क्या? सेकेंड। ये इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा। अ सर्कल कैन हैव parallel tangents at the most. Obviously two parallel tangents at the most. The common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब बारी आती है हमारे, एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर, ये फोर्थ वाला भी पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच देट, एक जो भी लाइन गिवन है उसके पैरेलल आपको दूसरी लाइन उस सर्कल के अंदर ड्रॉ करनी है, सच दैट वन इज़ अ टेंजेंट एंड द अदर इज़ अ सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो मैं आपको यहीं पे बना के बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, उसका एक टेंजेंट बनाया और उसकी एक सेकंड लाइन बनाई। बस इसको आप नेम दे दीजिए, सेंटर है तो ओ दे दीजिए, पी क्यू दे दीजिए, इसको ए भी दे दें चाहे तो, है ना, यहाँ पे भी नेम दे दें चाहे तो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी दे दें। तो बस ये इस तरीके का है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो ये तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जो था मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और वो भी ऑप्शनल है। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 centimeter length PQ is.
अब लेंथ पी क्यू हमको फाइंड करना है, तो हमको ऑब्वियसली हमको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। मैं आपको यहीं पे बताती हूँ, इसका डायग्राम बना के बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, उसका सेंटर है एक ओ। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक परपेंडिकुलर है लाइन और एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट तो हम बना ही देंगे। ये टेंजेंट हमने ले लिया, इसको दे दिया P, इसको दे दिया हमने Q, और यहाँ पे ही हमने एक लाइन खींची। तो अब इन्होंने हमको क्या बोला है कि जो रेडियस है, यानी कि ये हो गई 5 सेंटीमीटर, और इन्होंने हमको क्या बोला है ओ क्यू मतलब ये, यानी कि 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू, लेंथ पी क्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये तो आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा पाइथागोरस थ्योरम वाला, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है। तो इसमें अगर 2 साइड की वैल्यू आपको दे रखी है, थर्ड साइड की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो सबसे बेस्ट मेथड होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इस पी क्यू की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ करके एक बार। और ये ABCD आपको दे रखा है कि जो पी क्यू की लेंथ या तो 12 आएगी या 13 आएगी, जैसे आपके MCQ होता है ना, वो है या तो 12 या 13 या 8.5 या √119 सेंटीमीटर। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन सही आएगा वो हमको यहाँ पर चूज़ करना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, we know that the line drawn from the center of the circle to the tangent is perpendicular to the tangent, मतलब OP जो है वो परपेंडिकुलर हुआ किस पे, PQ पे। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है 12, OP की वैल्यू भी हमको दे रखी है 5, PQ हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हो गया 144, ये हो गया आपका 25। ऑब्वियसली इसका स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा, और ये जब माइनस करेंगे तो 119 बचेगा, यानी PQ की वैल्यू कितनी आ रही है, 119। क्लियर है, सिंपल सा है जो हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपको दिख रहा होगा √119, यानी कि हमारा जो डी वाला ऑप्शन था वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, अभी आपकी 10.1 ख़त्म हो गई, 2 थ्योरम ख़त्म हो गई। अब आगे इसमें थ्योरम तो मैंने आपको बता दी, इसका एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप लोगों को करना है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, ये तीनों एग्जांपल आप ट्राई करेंगे, और वो जो थ्योरम जो मैंने बोली थी वो ट्राई करेंगे। इसके बाद फिर हम कल से 10.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, तो हमारे 3 से 4 दिन के अंदर हम ये क्वेश्चन को भी फिनिश कर लेंगे। तो पहले आप इन सारे एग्जाम्पल्स को जो है वो आप ध्यान से समझना, ताकि आपको ये करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगी, लेकिन आप एग्जाम्पल अगर अच्छे से कर लेंगे तो जो एग्जाम्पल समझ में नहीं आया उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 1, 2 तो आप अच्छे से कर ही सकते हैं, तो उसको आप कर लेना। फिर हम हमारी एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।